Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 12. तो आज हम जो देखेंगे वो एक गियर डिजाइन देखेंगे, गियर कैसे बनानी है और उसका एनिमेशन कैसे करना है। तो एनिमेशन करने के काफी सारे तरीके हम पाइथन से कर सकते हैं, स्क्रिप्ट है, हम एनिमेशन जो हमारा असेंबली में होता है एनिमेट उसको यूज कर सकते हैं, सेपरेट एनिमेशन जो हमने वर्कबेंच किया उससे कर सकते हैं। तो मैंने एक इजी वे यहाँ पे एक या दो वे आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आप उससे कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैंने एक रोटेटर एनिमेशन में से लेके उससे किया, तो लेट्स सी ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इफ आई प्रेस द रन यू कैन सी दैट ये गियर जो है हमारी एनिमेट हो रही है और ये चल रही है साथ में। ठीक उसी तरह से जो है हम वी कैन यूज अनदर वे जहां पे मैं प्लेसर डायलॉग के साथ करूंगा। ये मेरे प्लेसर डायलॉग के बनाया हुआ है, तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप इसके साथ भी जो गियर की रोटेशन है वो देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है। सो दैट दीज आर द वेज हाउ वी कैन डू दैट। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट, क्या ऐसे गियर कैसे बनानी है और कैसे उसका एनिमेशन सेट करना है, तो उसको हम देख लेते हैं। सो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें गियर्स का एक वर्कबेंच आता है, वो हम ठीक उसी तरह से टूल में से जाके एड ऑन में से ले सकते हैं जो हमने पहले भी किया है। तो उसमें FC गियर्स करके होता है, तो हमें एक गियर वर्कबेंच मिल जाता है। हम चाहे तो सेपरेटली गियर भी स्केच टूल से बना सकते हैं। पार्ट डिजाइन में जाके स्केच करके गियर प्रोफाइल बनाने का एक तरीका होता है, एडेंडम टेरेडम सर्कल पे सर्कल बना के प्रोफाइल्स बनाते हैं उसकी गियर की, फिर हम उसको जो है 3D बॉडी पार्ट भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी एक है जो कि थोड़ा सा इससे इजी पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले एक गियर यहाँ पे ले लिया है, तो इस गियर के काफी सारे फीचर्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे जिससे मैं चेंज करके इसके डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक डिफरेंट प्रोफाइल्स पूरे मॉड्यूल, प्रेशर एंगल, इन सब चीजों से मुझे ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो मैं चेंज कर सकता हूँ प्रोफाइल से। तो एक इन्वॉल्यूट एक मैंने मान लीजिए यहाँ जैसे गियर बनाया हुआ है, इसके प्रोफाइल मेरे पास है, तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको एक बताता हूँ कि कैसे ये आपका जो गियर्स हैं ये एक बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें उस पर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं, हम पार्ट डिजाइन में जाते हैं। वी विल गो टू द पार्ट डिजाइन, और यहाँ पार्ट डिजाइन से हम क्या करेंगे, इस पार्ट डिजाइन से हम सबसे पहले इसका शेप बाइंडर बना लेंगे। तो शेप बाइंडर क्या चीज होती है, ये हमें स्केच बनाने में बहुत हेल्प करेगा, एक स्केच जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ऊपर का जो फेस है, मैंने पहले बॉडी ले ली है, बॉडी लेके मैं इसका ऊपर का फेस ले लेता हूँ, और फेस लेके मैं शेप बाइंडर का जो टूल है इसे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा फेस का एक शेप बाइंडर बना देगा। तो इसने यहाँ पे फेस का आप देखिए शेप बाइंडर बना दिया। तो अगर मैं इस इन्वॉल्यूट गियर को, अगर मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को जो है फॉल्स कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका शेप बाइंडर मुझे दिखने लगेगा यहाँ। अब मैं इस शेप बाइंडर से क्या कर सकता हूँ, मैं इससे एक स्केच जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं इसे सीधा 3D पार्ट का या इसका पैड का ऑप्शन दूंगा तो ये उठाएगा नहीं। तो मैं उसके लिए पहले ड्राफ्ट में जाता हूँ। ड्राफ्ट में हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम ड्राफ्ट से स्केच में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको फिर हम 3D स्केच में यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ से शेप बाइंडर को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैंने, ये मेरे पास कन्वर्टर है ड्राफ्ट टू स्केच, इसको क्लिक किया, तो इसे देखिए नीचे मेरे को एक मैं इसको शेप बाइंडर को हटा देता हूँ, विजिबिलिटी हटा देता हूँ उसकी, तो आप देखेंगे कि अब ये स्केच मेरा एक यहाँ पर बन गया। अब इस स्केच को लेके मैं चाहूं तो एक गियर बड़े आराम से अब मैं इसकी जनरेट कर सकता हूं। तो मैं दोबारा से पार्ट डिजाइन में जाता हूं, और यहां से मैं स्केच को सिलेक्ट करके अब मैं पैडिंग ऑप्शन से एक गियर तैयार कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरी जो ये गियर है, इसको मैंने मान लीजिए 2 यूनिट दे दिया, 2 यूनिट की जो गियर है मेरी वो ये तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें और फीचर्स बनाना चाहता हूँ वो मैं बना सकता हूँ। जैसे मैंने इसी में अगर होल बनाना है, तो मैं यहाँ से स्केच करके, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, होल बनाने के काफी सारे तरीके हैं। तो एक मैं यहाँ से सर्कल लेके मैंने 2 यूनिट्स का यहाँ पे मान लीजिए जो भी है 2 यूनिट्स का ले लिया। इसको मेरे को जितने भी यूनिट्स का मैं रैंडमली आपको लेके बता रहा हूँ कैसे करना है। तो इसका मैं यहाँ से एक पॉकेट क्रिएट कर सकता हूँ, तो मेरी इसमें पॉकेट बन जाएगी, और इस टाइप से मैं इस गियर को सेव कर लूंगा। तो मेरी एक गियर जो है यहाँ पे रेडी हो जाती है। अब मैं इसको असेंबली में यूज कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक गियर यहाँ पे बना के सेव की हुई है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक इसको मैं बंद कर देता हूं, और मैं एक नई फाइल खोल लेता हूं, और उसमें मैं अब असेंबली स्टार्ट करूंगा। तो असेंबली जब भी हम करते हैं तो हमें सबसे पहले उसे सेव करना होता है, बहुत जरूरी है उसको सेव करना। तो मैं इसको सबसे पहले असेंबली को मैं सेव कर लेता हूं। तो मान लीजिए मैं इसको कोई भी नाम दे दिया मैंने, और उस हिसाब से मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मैं इसमें पार्ट जो मैंने अभी गियर जैसे बनाई थी उसको मैं इसमें इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहां से मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं यहां से अगर इंपोर्ट करता हूं तो मेरे को FreeCAD की फाइल खोल जाएगी। अगर मैं फाइल इंपोर्ट से लूंगा तो यहाँ पे मेरे को स्टेप फाइल्स या डिफरेंट फाइल्स मेरे को बनानी पड़ेंगी पहले, फिर मैं उन्हें IGS या स्टेप फाइल्स को यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सीधा ऑप्शन है, यहाँ से मैं सीधा इंसर्ट ब्लॉक कर लिया, तो मेरे पास एक गियर आ गई है। अब मैं ये जो गियर बाय डिफॉल्ट मेरी आई है 0 0 कोऑर्डिनेट पर आई है।
अब मैं दूसरी गियर यहाँ से एक और लेता हूँ, सेम G2 ही, यही एडवांटेज है हमारे पास इसका कि दोबारा उसी पार्ट को मैं दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, वहीं से मैं सेम पार्ट को दोबारा इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक और पार्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो इस पार्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो प्लेस करने वक्त मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ कि इसका गैप बीच में प्रॉपर मेंटेन रहे, अदरवाइज इसको हम एंगल्स प्रॉपर्टी से भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक गियर यहाँ पे प्लेस कर दी है, तो अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच का एक डिस्टेंस पहले मैं फिक्स कर लूं कि इस 0-0 से ये गियर का जो सेंटर डिस्टेंस है वो कितना दूर है, तो उसको भी मैं फिक्स कर सकता हूं। दूसरा आप देख रहे होंगे कि इसका जो सरफेस है वो अनइवन है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स यूज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इस सरफेस को क्लिक किया और इस सरफेस को क्लिक किया और दोनों का मैंने एक पैरेलल कंस्ट्रेंट ले लिया, तो ये दोनों गियर्स मेरी पैरेलल हो गई। तो दीज गियर्स आर नाउ पैरेलल टू ईच अदर। अब मैं इसके टॉप व्यू पे जाता हूँ, आई विल गो टू द टॉप व्यू ऑफ इट, क्योंकि वहां से मेरे लिए थोड़ा विजिबिलिटी इजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अब पहले इस गियर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई विल सेलेक्ट द G2 गियर ओवर देयर। तो यहाँ से मेरे को काफी सारी इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज से मैं प्लेसमेंट में जाता हूँ। प्लेसमेंट में जाके मेरे पास एक पोजीशन का आएगा। पोजीशन में मैं इसकी पोजीशन जो है 15.25, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है अपने डिजाइन डाटा के हिसाब से, कितने में इसका मेशिंग नहीं होगा, इसका कोलिजन नहीं होगा गियर्स का। तो दैट इज व्हाट आई कैन चेक इट आउट। और बाकी मैं इसको जो है 0 कर देता हूँ, दैट इज फाइन, वी डोंट नीड दिस वन, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। तो ये मैंने जो है पूरा 0-0 कर दिया, तो ये मेरी गियर की पोजिशनिंग यहाँ पे सेट हो जाती है। तो लाइक दिस आई कैन सेट अप द गियर ओवर हियर। तो ये मैंने पूरी जो गियर है यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब मैं इसको एनिमेशन दे सकता हूँ ना, आई कैन गेट इनटू द एनिमेशन पार्ट। तो एक तरीका होता है कि हम असेंबली में से एनिमेशन देते हैं, वहां पर हम प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स और ले सकते हैं। पोजीशंस को ऐसे लेने की जगह हम कंस्ट्रेंट्स के थ्रू लें, ताकि हम एनिमेशन अगर असेंबली की यूज कर रहे हैं तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से बिहेव करेगी। पर अभी हम सेपरेट एनिमेशन टूल यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको जो है सिर्फ पोजीशनिंग करके भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अब हमारे पास 2 गियर है, दोनों गियर के लिए हम सेपरेट एनिमेशन देंगे। तो यहां से मैंने एक मैनेजर टूल ले लिया जो दोनों सेपरेशन टूल्स को एक साथ हैंडल करेगा। और मैं रोटेटर ले लेता हूं क्योंकि मेरे को रोटेट करना है। मैं प्लेसर भी ले सकता हूं और रोटेटर भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने रोटेटर के लिए यहाँ पे एक रोटेटर ले लिया, लेकिन अभी ये 2 रोटेटर इंडिपेंडेंट है, मैं इनको मैनेजर के थ्रू कंट्रोल करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैनेजर को क्लिक करता हूं, यहाँ पे मेरे पास ग्रुप आएगा, ग्रुप में जाके मैं इन दोनों रोटेटर को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये दोनों मेरे मैनेजर के अंडर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैनेजर के अंदर आ गए। अब मैं इनको एक एक करके फीचर्स देता हूँ। रोटेटर पहले सेलेक्ट किया, जो को रोटेट करना है मैंने वो मैंने यहाँ से दे दिया कि मेरे को जिसे रोटेट करना है वो गियर 1 है। और इसका मैंने टाइम दे दिया कब ये स्टार्ट हो, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। मैंने मान लीजिए 50 के आसपास इसका ड्यूरेशन रख दिया है, तो अपने आप स्टार्टिंग से एंड का इसका डिस्टेंस भी इसका 15 हो जाएगा। ये ले लिया मैंने, इसको सारी प्रॉपर्टीज दे दी। इसकी सेंटर जो है रोटेशन सेंटर बाय डिफॉल्ट इसका 0-0 ही है, तो ये अपने रिस्पेक्ट में रोटेट करता रहेगा। सो दैट इज फाइन। अब मैं रोटेटर 2 के पास जो सेकंड गियर है उस पर जाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही बिल्कुल इसको ड्यूरेशन 50 दे देता हूँ ताकि दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएं। तो 50-50 मैंने इसके दे दिए हैं। और ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे गियर 2 ले लूंगा, जो मेरी गियर 2 है उसको मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। पर यहाँ पर मुझे एक चीज पे काम करना पड़ेगा, वो है मेरा रोटेशन सेंटर, क्योंकि रोटेशन सेंटर मेरा जो है वो 0-0 से उठा रहा है, क्योंकि अभी 0-0 है यहाँ। ये रोटेशन सेंटर मुझे उतना ही देना है जितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया था, यानी 15.25 ये मैंने इसका रोटेशन सेंटर यहाँ पर दे दिया। और जो मैं इसका ये एंगल दूंगा ये माइनस में ले लूंगा, क्योंकि एक मेरा क्लॉकवाइज तो दूसरा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये उसको ऐसे घुमाएगा, यानी एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रखना पड़ेगा रोटेशन का। तो मैंने -360 देकर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट कर लिया। तो इस टाइप से मेरा पूरा रोटेशन का यहाँ पर ये जो है सेटिंग हो जाती है। अब मैं इसको एक बार चला के देख लेता हूँ कि इफ इट इज वर्किंग फाइन। तो मैंने यहाँ से माय मैनेजर को लिया और इसको यहाँ से मैंने रन किया, तो आप देखेंगे कि यू कैन सी दैट द गियर्स आर रोटेटिंग वेरी प्रॉपरली। इसी हिसाब से हम गियर्स की सेटिंग कर सकते हैं रोटेशन सेंटर्स देके। इसमें एक और ऑप्शन होता है गियर को फिक्स करना, उसकी पोजीशन में प्रॉपर्टीज में दिया होता है ये ऑप्शन हमको, तो उससे हम गियर को फिक्स कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन है, अपीयरेंस से कलर्स दे सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आई होप यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू ओवर हियर कि कैसे हम गियर्स को भी एनिमेशन दे सकते हैं। ये इजी वे है, पाइथन स्क्रिप्ट से भी दे सकते हैं, उसमें आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, दैट इज देयर। सो सिंपल ही होती है, वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। So that is how you can give the animations to the gear, and I hope you have learned something new over here. Thank you all for watching it. See you soon in the next tutorial. God bless you all. Stay blessed. Thank you.